Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होती है. अगर आप मॉर्निंग में देखें तो एक गाइडेंस है, अगर आप एंड ऑफ द डे देखें तो ये एक रिफ्लेक्शन है. और मैसेज वही ले जो आपको अपनी सिचुएशन से मिलता हुआ लगे. एंड ऑफ द डे इसको ज़रूर देखा करें दोबारा, ताकि आपके लिए काउंटर कन्फर्मेशन हो जाए, काउंटर चेक हो जाए कि हाँ आज की जो प्रेडिक्शन थी वो मैच हुई. और हर किसी के साथ मैच होती भी नहीं है. अव्वल तो ये मैसेज ऑफ द डे है, तो हर लिहाज से कहीं ना कहीं गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. द वर्ल्ड का कार्ड. ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं कि आप लोग, इमिग्रेशन का वेट कर रहे हैं, वीज़ा का वेट कर रहे हैं, क्रॉस रोड्स, कन्फ्यूज़ हैं कि जाएं या ना जाएं. लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. पेज ऑफ कप्स. कल भी यही आया था, नहीं कल नहीं परसों आया था. 3 ऑफ कप्स. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस. 3 ऑफ सोर्ड्स. अरे वाह, 3 बड़ा सिग्निफिकेंट है. पेज ऑफ पेंटिकल्स, सबसे स्लोवेस्ट कार्ड. बहुत ही सिंपल और क्लियर आंसर है. आपका कोई बहुत पुराना, बहुत ही ओल्ड फ्रेंड जिसने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है, या तो आप उसके ख्वाब में आए हैं, आपको आपके मुतालिक उसको कोई न्यूज़ पता चली है, या वो आपसे किसी ने उसके सामने आपका बहुत डिटेल ज़िक्र किया है, जिसकी वजह से उसको वो तमाम टाइम फ्लैशबैक हो गया जब आप लोग साथ होते थे, एंजॉय करते थे, हल्ला गुल्ला करते थे, और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने फ़न किया है, जिसमें वो तमाम चीज़ें उसको याद आ रही हैं. ये एक सिनेरियो है कि किसी के याद करने का, बिकॉज पेज ऑफ कप्स, फ्रेंड्स का कार्ड, एंड देन थर्ड पार्टी, एंड अगेन अ वेरी पेटी सी ऑफर, कि कोई इंसान आपको कुछ देना भी चाह रहा है, लेकिन उसके पास इतना सॉलिड आपको देने के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो थर्ड 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये थर्ड पार्टी का भी कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पर ये 3 ऑफ सोर्ड्स क्लियर शो कर रहा है कि जो भी है, जिस तरह की भी सिचुएशन, उसने आपको हर्ट बहुत ज़्यादा किया है. नाउ मैसेज ऑफ द डे अगर देखा जाए तो यू कैन से कि आज आपकी विन विन सिचुएशन है. आपका कोई फ्रेंड जो कि जिसने आपको हर्ट किया था, वो आपको डेस्परेटली मिस कर रहा है. काफ़ी दिनों से आपने अपने उन तमाम फ्रेंड्स के साथ कट ऑफ किया हुआ है जिनके साथ आप हल्ला गुल्ला करते थे, आउटिंग पर जाते थे, पिकनिक प्लान करते थे, हैंग आउट करते थे, शॉपिंग साथ करते थे, या लंच पे जाते थे, मीटअप प्लान्स बनाते थे. वो तमाम चीज़ों से आप बिल्कुल कटे हुए हैं. काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, घर का काम बहुत ज़्यादा है, बोर्डम का शिकार है, क्या है, बट देर इज़ समथिंग लाइक दैट. कहीं ना कहीं से आपकी तरफ कोई माजरत की कॉल आएगी, मैसेज आएगी, आपको कहीं से ये पता चलेगा यार उसको बहुत अफसोस हो रहा है, उससे बात कर लो. नहीं तो ख़ुद से भी कोई ऐसा साइन दिया जा सकता है कि जैसे चांस बने बातचीत करने का. ये पर्सन बहुत डेस्परेटली आपके साथ यूनियन, फ़न, हल्ला गुल्ला प्लान करना चाह रहा है, बिकॉज इसको बहुत स्ट्रांगली याद आ रहा है कि यार किस तरीके से हम लोग फ़न करते थे, हम लोग इन्जॉय करते थे. या बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपके लिए थोड़ा सा अपने रूटीन को लाइट अप करने का. आप बहुत मोनोटनस रूटीन में चल रहे हैं और बहुत ही रोबोटिक रूटीन में चल रहे हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लगता है कि हर तरह से दोस्त जो होते हैं वो इसी तरह का रिवॉर्ड देते हैं, जैसा कि 3 ऑफ सोर्ड्स से रिवॉर्ड मिला है आपको, आप हर्ट हुए हैं, आपका दिल तोड़ा गया है, आपकी ब्रेकअप फील कराया गया, आपके दोस्तों से बातचीत ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, तो इट्स बेटर कि आप दोबारा से एक लीप ऑफ फेथ लें, चांस लें, और थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आएँ, कुछ नए लोगों के साथ टाइम गुजारें. अगर आपको थोड़ा सा वहाँ मिसफिट फील करता लगता है, तो आप इनिशिएटिव लें और आप थोड़ा सा अपने आप को एक रूटीन से हट के कुछ ज़रूर करें, बिकॉज इस वक्त आपको बहुत शिद्दत से इस चीज़ की ज़रूरत है. आप अगर तो किसी की माफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं, किसी को आना चाहिए और ज़रूर उसे मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए और फिर ही मैं नॉर्मलाइज़ हूँ, हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि इस पर्सन के पास इतना कुछ सॉलिड आपको माफ़ी मांगने के लिए है नहीं. अपोलोजेटिक ये ज़रूर है, लेकिन इसके पास वो अल्फाज नहीं है जो आपके दुखी दिल को हील कर सकें. जिस जिस लेवल का आप हर्ट हुए हैं, उसकी कंपनसेशन जो है वो इसके अल्फाज या इसके जेस्चर से हो नहीं सकती,
बिकॉज दे थिंक कि यार अब तो भंडा हो गया, अब हम क्या करें। और उस भंडे के बाद इनके पास वो अल्फाज भी नहीं है जो कि आपके दिल की तकलीफ़ का मदावा कर सकें। हाँ, दे वांट टू हैव अ ब्रांड न्यू बिगनिंग, एंड देखें वर्ल्ड का कार्ड दोबारा आ गया। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये कोई ऐसा भी इंसान हो जो कि अब मुल्क छोड़ के जाने वाला हो, और इसको लग रहा हो कि यार जाने से पहले ज़रा बातचीत कर लेते हैं, वरना फिर पता नहीं ज़िंदगी का भरोसा नहीं, टाइम मिले या ना मिले, वापस आना हो या ना आना हो, या फिर प्लान बनाते हैं, कुछ ब्रांड न्यू बिगनिंग करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ट्रिप का प्लान करते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि ये बहुत डेस्परेटली चाह रहे हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत शिद्दत से आपकी तरफ कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो कि ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहती है। लोग जो हैं वो कमेंट बॉक्स में शुरू हो जाते हैं, कब होगी कब होगी, कौन आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा। आप जो है ना, मैं बार बार रिपीट ये करती हूँ कि सिर्फ अपनी ज़िंदगी को अपने रिलेशनशिप के लेंस से देखना छोड़ दें। जब आप एक छोटी सी चीज़ होती है, हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन लाइफ में वो भी होना होता है। मैं घर के जो मेड्स होती हैं, मैं उन तक को नोटिस करवाती हूँ लोगों को कि आप देखिए कि ये भी तो आपकी लाइफ का पार्ट है। इसका भी आना या इसका भी ना आना एक बहुत बड़ी रीज़न होता है। तो कोई आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता है, यू नेवर नो, आप पूरे दिन में फ़िल्टर तो करें, पूरे दिन को रिकॉल तो करें कि आपसे आज किस किस ने रिक्वेस्ट की। अगर आज आपसे कोई अपोलोजाइज़ करता है या कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है, तो आप ये तो देखें कि वो कितने लोग थे जिन्होंने आज आपसे रिक्वेस्टिंग वे में बात की। देन यू विल रियलाइज़ कि ओ येस, दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्टेक्स्ट। लेकिन हमारा एक नफ्सियाती फतूर बना हुआ है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने आशिक माशूक, अपने मोहब्बत, रिलेशनशिप, इन तमाम चीज़ों के लेंस से ही टैरो कार्ड्स को देख रहे होते हैं। मैसेज ऑफ द डे है, तो डे में जितनी चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबली वो मैं आपको बता रही हूँ। या तो कोई फ्रेंड आपसे डेस्परेटली कहेगा यार आई एम सॉरी, लेट्स मूव ऑन, प्लान बनाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, बहुत हो गया यार, आई कांट लिव, आई एम सॉरी आई हर्ट यू। या फिर सिंपल इज़ दैट, आपको ख़ुद ये पेन, ये एनर्जी फील होगी कि मौसम की नज़ाकत, तब्दीली, नॉस्टैल्जिया, ये तमाम चीज़ें, आपको ब्रेक की भी ज़रूरत है। अदरवाइज अदर देन दैट यू नीड टू कम आउट ऑफ योर मोनोटोनस रूटीन। अपने आप को लाइट एनर्जी में लाएं, पुराने दोस्तों से मिलें, टाइम निकालें, गेट टुगेदर अरेंज कर लें, हल्ला गुल्ला करें, थोड़ा सा इन्जॉय करें, छोटा सा ही सही, लेकिन टाइम निकालें। दिस विल हेल्प यू टू हील। ऑलराइट, सो हैव अ ब्लेस्ड डे। अपने लिए ज़रूर वक्त निकालें, बिकॉज आप हैं, ज़िंदगी है, जान है तो जहान है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।